Good morning, mentors. Myself Shruti Mehra from Tech Angel Education. Today we are going to start lesson planning of class nursery book 3 day 17. As you all know, we'll make sure हमारे students class में अच्छे से settle down हो गए हो. Then we will start our planning with story time. स्टोरी टाइम स्टार्ट करने के लिए हम सारे स्टूडेंट्स को एक सर्कल में अच्छे से बिठाएंगे. देन वी विल स्टार्ट अवर स्टोरी विथ द लायन एंड द माउस. एज़ यू ऑल नो, आपने प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा कि हमने द लायन एंड द माउस स्टोरी ऑलरेडी बच्चों को इंट्रोड्यूस करा दी है एंड उनका हमने अच्छे से बच्चों को रिवीजन एंड रोल प्ले भी कराया था. आज अगेन हम बच्चों को अच्छे से रिवीजन कराएंगे. इसके लिए पहले हम बच्चों को अच्छे से सर्कल टाइम में ही स्टोरी सुनाएंगे ताकि उनको अच्छे से रिमाइंड हो जाए, उनको याद आ जाए कि अच्छा ये स्टोरी हमने सुनी थी. उसके अकॉर्डिंग हम उनसे डिस्कशंस भी करेंगे. तो एक बार अच्छे से आप बच्चों को स्टोरी सुनाएंगे. वो स्टोरी आप प्रीवियस वीडियोस में जाके देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको बच्चों को स्टोरी सुनानी है. उसके बाद आप बच्चों के साथ डिस्कशंस करेंगे. आप बच्चों को 2 पेयर्स में डिवाइड करेंगे एंड बच्चों को बोलेंगे आगे आके आपको स्टोरी पोर्ट्रे करनी है. उसके लिए अगर आपके पास पपेट्स अवेलेबल हो तो आप बच्चों को स्टिक पपेट्स और फिंगर पपेट्स आप उनको दे सकते हैं और उनको बोल सकते हैं कि आपको इनके साथ एक्ट करना है. फेस मास्क होता है, आपको फेस मास्क भी आप उनको दे सकते हैं. उसके बाद आप बच्चों को सेवरल रोल प्लेस देंगे. आप एक को माउस बनाएंगे एंड एक को लाइन बनाएंगे और फिर आप उनको बोलेंगे आज आपको स्टोरी पूरी क्लास को पोर्ट्रे करनी है. उसके बाद जैसे ही सबका टर्न आ जाए हम सारी क्लास को अच्छे से मोटिवेट करेंगे, उनको अप्रिशिएट करेंगे उनके आज एक्ट के लिए. उसके बाद वी विल मूव फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट लेसन प्लानिंग. अवर नेक्स्ट लेसन प्लानिंग लैंग्वेज टाइम. लैंग्वेज टाइम में आज हम बच्चों को स्वर ऊ को इंट्रोड्यूस करेंगे. उसके लिए हमें ऊ का फ्लैश कार्ड की रिक्वायरमेंट होगी. आप बोर्ड पे भी एक बड़ा सा ऊ ड्रॉ करके रख सकते हैं. देन पिक्शनरी के हेल्प से हम बच्चों को ऊ से इंट्रोड्यूस कराएंगे. बच्चों को बोलेंगे ये है स्वर ऊ, ये है बड़ा ऊ, ऊ से ऊन लाई रानी, मेरा स्वेटर बुन दो नानी. तो बच्चों को आप बोलेंगे, अब आपको मैम के साथ उसी टाइम डिसाइड करना है. ऊ से ऊन लाई रानी, मेरा स्वेटर बुन दो नानी. अब बच्चों के साथ प्रैक्टिस करने के बाद उनको बताएंगे ऊ से ऊन, ऊ से ऊपर, ऊ से उदबिलाव और उसे ऊंट. अच्छे से उनको आइडेंटिफिकेशन कराने के बाद उनको पूछेंगे कि ऊ से आपको और कौन से ऑब्जेक्ट्स पता है या ऐसे कोई चीज़ें पता है जिनका नाम भी ऊ से स्टार्ट होता है. उसके बाद हम बच्चों को उनकी एक्टिविटी स्टार्ट कराएंगे. एक्टिविटी स्टार्ट कराने के लिए बच्चों को प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देंगे पेज नंबर ओपन करने के लिए. देन बोलेंगे स्वर ऊ पे गोला करो. यहाँ पे कौन कौन सा स्वर ऊ है उस पे आपको गोला करना है. यहाँ पे आपको छोटा ऊ और बड़े ऊ के बीच में आइडेंटिफिकेशन कराना है बच्चों को, उनको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है. देन स्वर ऊ के नाम से शुरू होने वाले चित्रों में रंग भरो. तो ये बच्चों को बताएंगे ये है ई से ईट, ये है ऊ से ऊन, ये है ऊ से उल्लू और है उससे ऊँट. तो आपको किस किस में कलर करना है? ऊन और ऊँट में. यहाँ अगेन हम छोटा ऊ बड़ा ऊ से उनको आइडेंटिफिकेशन कराएंगे, उनको कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे उनको. देन एक बार राउंड लेके आप अच्छे से चेक कर सकते हैं कि बच्चों को कैसा आया है, बच्चे एक्टिविटी को कंप्लीट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे. उनको हेल्प करेंगे, उनके डाउट्स क्लियर करेंगे. देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट लेसन प्लान. नंबर टाइम में आज अगेन हमारा टॉपिक रहेगा टॉल एंड शॉर्ट. जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा हमने टॉल एंड शॉर्ट टॉपिक बच्चों को इंट्रोड्यूस करा दिया है. आज हम अगेन उसका रिविजन कराएंगे. उसके लिए मटेरियल रिक्वायर्ड होगा. टॉल एंड शॉर्ट के कोई ऑब्जेक्ट्स आपके पास अवेलेबल हो तो आप वो रख सकते हैं या फिर बिल्डिंग ब्लॉक्स रख सकते हैं. बच्चों को कुछ और एग्जांपल्स दिखा के हम आज अच्छे से उनको ये शीट एक्सप्लेन करेंगे एंड पिक्शनरी के हेल्प से भी हम उनको एक्सप्लेन करेंगे. टॉल एंड शॉर्ट एग्जांपल्स में आप ले सकते हैं. जैसे आप स्टूडेंट के पास खड़े हो सकते हैं एंड आप उनको बता सकते हैं देखो मैम कितने टॉल है और आप कितने शॉर्ट हो. तो मैम को बोलेंगे टॉल एंड स्टूडेंट्स आप हैं शॉर्ट. एज एग्जांपल्स आप स्टूडेंट्स को कुछ एक्टिविटी करा सकते हैं. जैसे एक ग्रुप को आप ट्री बनने का बोल सकते हैं एंड एक ग्रुप को आप बुश बनने का बोल सकते हैं. जिसमें से आप बोल सकते हैं ये ट्री
टॉल कैटेगरी में आएगा एंड बुश स्मॉल कैटेगरी में आएगा। और कुछ एग्जांपल्स ले सकते हो, जैसे अगर किसी के पास टॉल बॉटल हो एंड शॉर्ट बॉटल हो, वो उस एग्जांपल से आप बता सकते हैं। क्रेयॉन्स पेंसिल्स के एग्जांपल से आप उनको बता सकते हैं कि ये टॉल है, ये शॉर्ट है। बाहर ग्राउंड में ले जाके उनको ट्रीज़ बुशेस वो दिखा सकते हैं, या फिर और कोई ऑब्जेक्ट्स जैसे आप उनको पपेट्स के हेल्प से भी दिखा सकते हैं। जैसे एक जिराफ का पपेट आपने ले लिया, एक रैबिट का पपेट ले लिया, उसमें आप उनको डिफरेंस बता सकते हैं टॉल एंड शॉर्ट का। एंड पिक्शनरी के हेल्प से भी उनको बताएंगे टॉल बॉय एंड शॉर्ट बॉय। तो इसमें से टॉल कौन है, शॉर्ट कौन है, वो आप स्टूडेंट से पूछेंगे। एज इट इज़ ट्रीज़ का, बिल्डिंग का, लैम्प का, जिराफ का, ये एग्जांपल्स आप उनको दिखा के अच्छे से आइडेंटिफिकेशन कराएंगे टॉल एंड शॉर्ट का डिफरेंस क्या रहता है। उसके बाद आप स्टूडेंट से कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, जिससे आपको आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा। जैसे बच्चों को कितना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, अगर उनको और कॉन्सेप्ट क्लियरेंस की ज़रूरत है तो आप उनको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट लेसन प्लानिंग। प्ले टाइम आज हम बच्चों को हॉप एंड वॉक की एक्टिविटी कराएंगे, जिसके लिए हम फ्लोर पे कुछ अल्फ़ाबेट्स ड्रॉ करेंगे, कैपिटल अल्फ़ाबेट्स एंड एज वेल एज स्मॉल अल्फ़ाबेट्स ड्रॉ करेंगे। एंड हम बच्चों को वन बाय वन कॉल करके बोलेंगे यू हैव टू हॉप ऑन द कैपिटल लेटर एच, और यू हैव टू हॉप ऑन कैपिटल लेटर एफ, स्मॉल लेटर डी। ऐसे ही हम उनको बोल के हम बच्चों को बोलेंगे हॉप करना है आपको, जो लेटर्स मैम बोलेंगे। जैसे ही सारे बच्चों का टर्न आ जाए आप उनको अप्रिशिएट करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे। जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उनको अच्छे से वापस एक्सप्लेन करेंगे। इससे हमें ये भी आइडेंटिफिकेशन होगा कि स्टूडेंट्स को ए टू एच तक लेटर्स अभी तक कितना आइडेंटिफिकेशन है। उसके बाद वी विल मूव फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट लेसन प्लानिंग, जनरल अवेयरनेस टाइम। इन दिस एक्टिविटी हम रूम्स के आइडेंटिफिकेशन बच्चों को एक्टिविटी कराएंगे, जिसमें हम देखेंगे कि बच्चों को कितना याद है, कितना ये नहीं याद है। उसके लिए पहले हम बच्चों से कुछ डिस्कशन भी कर सकते हैं, जैसे आपका फेवरेट रूम कौन सा है घर में, और आपके घर में कौन कौन से रूम हैं। जैसे आप खाना बनाते हैं उस रूम को आप क्या कहते हैं, या फिर आप नहाने जाते हैं उस रूम को आप क्या कहते हैं। ऐसे कुछ क्वेश्चंस करके हमें ये भी आइडिया हो जाएगा कि कौन से बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है। उनसे कुछ और डिस्कशंस कर सकते हैं हाउस को लेके, या फिर उनका ड्रीम हाउस के बारे में हम स्टोरी सुन सकते हैं। उसके बाद हम बच्चों को एक्टिविटी स्टार्ट कराएंगे। उसमें हम बच्चों को बोलेंगे कि ये रूम आपको मैच करना है कि इसमें कौन सा इक्विपमेंट रिक्वायर्ड होता है। दिस इज़ किचन में आपको सोफ़े की रिक्वायरमेंट होती है, रेफ्रिजरेटर की होती है, मग की होती है, या बेड की होती है। पूरा उनको बोलेंगे मैच करने के लिए। फिर उनको ये एक्टिविटी कंप्लीट कराने के बाद वी विल मूव फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट रिफ्लेक्शन टाइम में हमने बच्चों को स्टोरी टाइम से स्टार्ट किया था, जिसमें द लायन एंड द माउस की स्टोरी हमने अगेन बच्चों को रिसाइट कराई थी, उनको रोल प्ले कराया था, उनका प्रॉपर रिविजन हो गया था। देन लैंग्वेज टाइम में हमने स्वर ऊ से आज बच्चों को इंट्रोड्यूस कराया। नंबर टाइम में टॉल एंड शॉर्ट का उनका जो भी आइडेंटिफिकेशन था वो हमने और इम्प्रूव किया, उनको अच्छे से एक्सप्लेन किया। प्ले टाइम में आज हमने हॉप एंड वॉक एक्टिविटी कराई थी, उसमें हमने बच्चों को इजीली जो लेटर आइडेंटिफिकेशन है वो रिकॉल कराया था। देन जनरल अवेयरनेस में हमने आज बच्चों को रूम की एक्टिविटी कराई थी, उनको रूम आइडेंटिफिकेशन कराया था। मूविंग फॉरवर्ड टू अवर होमवर्क अच्छे से हम बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस के साथ, उनको एक्टिविटी भी एक्सप्लेन करेंगे। आज का उनका होमवर्क रहेगा मैथ्स न्यूमरेसी में, जिसमें प्रॉपर पेज नंबर के साथ हम बच्चों को बताएंगे टॉल एंड शॉर्ट का डिफरेंस, उनको कैसे एक्टिविटी कंप्लीट करनी है, कौन सा कलर उनको करना है, वो एक्सप्लेन करने के बाद आप बच्चों को कुछ एक्टिविटीज़ भी घर के लिए देंगे। जैसे पेरेंट्स को आप बोलेंगे टॉल एंड शॉर्ट का आइडेंटिफिकेशन कराने के लिए कुछ ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल करें, या कुछ डायग्राम्स बना के बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।